नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। चुनावी मौसम है तो बात भी चुनाव के ऊपर ही होगा। वर्तमान समय में कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही है, जबकि भाजपा अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। अब इसको स्टेट वाइज विश्लेषण कर लेते हैं कि कहां पर क्या मिलने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल में भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराते हुए दिख रही है। गुजरात में भाजपा क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है। झारखंड में भी बीजेपी अच्छे प्रदर्शन की तरफ बढ़ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव में भाजपा ने चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रही है। और जो खबरें मिल रही है उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि कर्नाटक में भी भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव के तरह से ही प्रदर्शन करने जा रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को हरा करके वहां पर सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिदृश्य दूसरे तरफ के हो रहे हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है। और जो खबरें मिल रही हैं और जो चुनावी पंडित विश्लेषण कर रहे हैं उनके अनुसार यह कहा जा रहा है कि तेलंगाना में भाजपा नंबर 1 की पार्टी बनने जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये 4 जून को पता लग जाएगा। बंगाल में भाजपा तृणमूल के साथ लड़ रही है। कितनी सीटें मिलेंगी यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो चुनावी सर्वेक्षण और जो ग्राउंड की जमीनी हकीकत सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी 30 से 32 सीटों तक जीत सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस में बड़े अंतर पर, बड़े पैमाने पर जनाधार वाले नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसलिए जो वहाँ की चुनावी खबरें हैं जो मीडिया से छन छन के आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है।
अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएगी। पंजाब में 4 कोड़ी मुकाबला होने की संभावना है। इसमें कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा और आप पार्टी, चारों में मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी के बड़े जनाधार वाले नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए जो कांग्रेस में जो पंजाब में परिदृश्य बन रही है उसके मुताबिक पंजाब में भाजपा को अपर हैंड मिल सकता है और कांग्रेस सबसे लूजर पार्टी बनने जा रही है पंजाब में। बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से पिछले चुनाव में एनडीए ने 39 सीट पर जीत हासिल की थी। अब नीतीश के साथ एनडीए गठबंधन को पिछला जो इतिहास दोहराने का दबाव है। अब यह कितना मिलेगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन भाजपा जितनी सीटें पिछले चुनाव में जीती थी उसमें कमी नहीं होने जा रही, उसमें बढ़ोतरी होगी। अब एनडीए के बाकी जो साथी हैं, जो नीतीश की पार्टी है, जनता दल यू, बाकी जो छोटे छोटे घटक हैं, वो कितनी सीटें जीतते हैं, वो अपनी सीटों पर कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके अनुसार एनडीए का संख्या बल आएगा। अगर हम दक्षिण की ओर बढ़ें तो तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ समझौता है और उम्मीद है कि पिछले बार के तरह कांग्रेस को वहाँ 7 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन तमिलनाडु में भाजपा भी इस बार जोर लगाए हुए है और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 4 से 5 सीटें तमिलनाडु में भाजपा को जीतने की संभावना है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ में लड़ाई होती है, लेकिन इस बार भाजपा ने भी तब केरल में अपनी मौजूदगी जता दिया है और इस बार लग रहा है कि केरल में भाजपा का खाता खुल जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, एक स्टेट छूट गया है जो आंध्रा है। आंध्रा में एनडीए और वाईआरसीपी के बीच में चुनावी जंग है। कांग्रेस वहाँ कहीं भी दिखती नहीं है, इसलिए आंध्रा में कांग्रेस को सीट मिलने की बहुत ही कम संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा पिछले प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और कई जो परिवार की सीटें हैं वो सीटें भाजपा जीतेंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक पूरे देश से कांग्रेस को मान्य विपक्ष के कुर्सी पाने के लिए भी सीटें नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस की दुर्गति इतनी खराब है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें।
और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।